हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत पुराना एग्जाम क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। हमें आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे इसमें सवाल में दिया हुआ है, इस सवाल में दिया हुआ है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इस सवाल में दिया हुआ है कि ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये पता है कि पाई जो होती है ये एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको हमें दिमाग में नोट करके रखना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। जबकि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो मान होता है 22/7, उसके बाद में होता है 3.14। ये जो मान होते हैं ये एक परिमेय संख्या होते हैं। ये जो मान होते हैं क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो हम देखेंगे पाई किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा शायद, तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है ये अंडर रूट 4, बी ऑप्शन है अंडर रूट 3, और सी है 2 + √3, और डी है 5√3। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हमें क्या करना है, परिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो अंडर रूट लगे होते हैं लेकिन जिसका वैल्यू ना हो, मान ना निकल सके। जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 2। जबकि ये सब का मान निकालना, अगर मान निकालेंगे तो ये दशमलव में आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये एक जो है ये परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या दिया है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले से लगाएंगे, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। और प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, क्या होता है, योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वो होता है n × n+1 पूरे का बटा क्या होगा 2। n × n+1 पूरे का बटा क्या होगा 2। तो इसको हम निकालेंगे, कितनी संख्याएं हैं, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, कितना दिया हुआ है 40, और 40+1/2। इसको काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये क्या आ जाएगा 20, और 40 और 1 = 41, 20 × 41, 20 × 41, और 20 × 1 = 20। हासिल कितने बचे 2, और 20 × 4 = 80, और 2 क्या होता है 82, 820। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि ये संख्या दी हुई है, जैसे इसमें दिया है 5, 3, 3, 2, 6, 2, 4। उसके बाद में कह रहा है निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। अर्थात इसमें से हमें ये चेक करना है कि 4 से विभाजित होती है, कि 8 से विभाजित होती है, कि 11 से विभाजित होती है, कि इन सभी से विभाजित होती है। तो सबसे पहले हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। हमें आशा है कि आप सब लोग पहली क्लास देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें तो दोबारा जाके उसको देख लेंगे, जिससे इसको आपको लगाने में बहुत आसानी लगे। चलिए देखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन दिया है 4, और 4 का मतलब क्या होता है, जो दी गई संख्या हो उसके कितने अंक 4 से कट जाने चाहिए, अंतिम के 2 अंक। कितने अंक 2 अंक। तो 4 से काटेंगे तो 4 × 6 = 24, से कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। 8 के विभाज्यता का क्या नियम है, 8 के विभाज्यता का नियम ये है कि अंतिम कितने अंक 1, 2, 3, अंतिम कितने अंक कटने चाहिए 3, कितने अंक कटने चाहिए 3। तो ये अंतिम 3 अंक यानी कि 624, इसको हमें 8 से भाग देना है। तो ये क्या हो जाएगा 8×40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 8×7 = 56, बचा 6,
8 अट्ठाई 64, यानी कि ये भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 के विभाज्यता के नियम को ये फॉलो कर रहा है। और हमें आशा है कि आप सब लोग को ये भी पता होना चाहिए, अगर वो दो ऑप्शन से कट रहा है और कहीं ऑप्शन में ये लिखा है कि इन सभी से, तो हमें बिना सोचे समझे उसी ऑप्शन पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें सवाल लगाने के साथ साथ समय की भी बचत करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। हमें आशा है कि आप सब लोग इस सवाल को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, सवाल को हल करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन, चलिए तो इसमें हम वैल्यू लिख दे रहे हैं। ये लिखा है 1/n, ये ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है 2/n, 2/n, और सी ऑप्शन है 2 × n-1/n, और डी ऑप्शन है 2/n × n+1। ये दिया है 1 - 1/2, 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3, फिर अगला आएगा 1 - 1/4, फिर ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर लिखा है इसमें 1 - 1/n। जब भी इस प्रकार के सवाल आ जाए तो हम सब लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। पहला हमें 1 2 पेयर सॉल्व करना है, 1 2, 2 1 कम 2 और 1, 2 में से 1 गया 1/2 गुणे 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3। अभी हमें आशा होगा कि अगला जो आएगा वो 3/4, फिर आएगा 4/5। इसी प्रकार से अगला जब आएगा तो n-1/n, और ठीक इसके पहले कहीं n-1 बटे कुछ आएगा। तो हम सब लोग ऐसे काटेंगे, देखिए ऐसे ये कट गए, ये इससे ये कट गए, तो ठीक इसी प्रकार से ये कट जाएंगे। और फर्स्ट क्या बचा और लास्ट क्या बचा, तो फर्स्ट बचा 1/n, क्या बचा 1/n। तो इसका ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सब लोग। लिखा हुआ है प्रथम 68 समप्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। क्या दिया है, प्रथम 68 समप्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर समप्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, कौन सा नंबर है, सम, कौन सा है, सम, तो इसका फार्मूला होगा n × n+1। क्या होगा, n × n+1। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 68, कितना दिया हुआ है, 68। तो हम रखेंगे 68 और फिर 68 + 1, तो क्या आ जाएगा 68 × 69, आ गया 68 × 69। अभी आ जाएगा 8 × 9 = 72, इकाई अंक क्या आया, 2, इकाई अंक क्या आया, 2। अब हम ऑप्शन नंबर ढूंढेंगे किसका इकाई अंक 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ढूंढेंगे किसका इकाई अंक 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, सी, इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर जो बड़ी संख्याएं स्टार्ट होंगी वो 9 से स्टार्ट होंगी, तो 4 अंक की बोली है तो 4 9 हो जाएंगे। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 कितनी बार, 4 बार। और छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे, कितने 0 1 2 3, अर्थात छोटी संख्या जो होंगी वो 1000 होंगी, क्या होंगी 1000। और कह रहा है योग, योग मतलब जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 9 9, और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10, तो 10 999, 10 999 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्याओं का योगफल। क्या दिया है, 2 संख्याओं का योगफल। 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 90। यदि उन दोनों संख्याओं में से 40 का अंतर हो, वो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो, 40,
तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कोई संख्या है, दो संख्या ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू जो दिया है वो 90 दिया है। क्या दिया है? 90। और ए माइनस बी का वैल्यू जो दिया है वो क्या दिया है? 40। अब हमें क्या करना है? ये दो समीकरण बन चुके हैं। क्या हुए हैं? दो समीकरण बन चुके हैं। इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। क्या हो जाएगा? जोड़ने पर। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 2a आएगा और इससे ये कट जाएगा और 9 4 13। क्या आएगा? 9 4 क्या हो जाएगा? 9 4 13 130। तो ये बराबर हो जाएगा 130/2। दो तैया नहीं, 2 छक 12, 2 छक 12, कितना बचा? 1, 2 पंचे 10। यानी कि ए का वैल्यू तो क्या आ जाएगा? 65। और बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब हमें और निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू देखेंगे इसमें किसमें 65 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई एक 65 आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा है जिसमें एक 65 आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें सवाल सॉल्व करते समय की भी बचत करने की बहुत जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। किन्हीं दो अंकों के संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। अंकों का जो योग हो वो क्या है? 9। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला नंबर हमें ये चेक करना है कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनके संख्या, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनके अंकों का योग क्या है? 9। तो 6 3 9, 6 3 9, 7 2 9, 7 2 9। अर्थात चारों ऑप्शन के योग जो है वो क्या है? 9 है। चारों ऑप्शन के योग क्या है? 9 है। हमें चारों सॉल्व करना पड़ेगा। आप कह रहा है 45 घटा दिया जाए। पहला नंबर 36 में 45 घटेगा तो कितना बचेगा? उसको करेंगे पहला नंबर। तो 45 इसमें से घटा देंगे तो ये माइनस में आने लगेगा। अर्थात हमें जो भी घटाना है वो 45 के ऊपर में घटाना है। ये दिमाग में नोट होना चाहिए। जो भी ऐसा अंक हो जो 45 से ऊपर हो। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारे दिमाग में आ गया या तो बी होगा या डी होगा। तो बी में हम घटाएंगे। तो 63 में से क्या घटाएंगे? 45। क्या घटाएंगे? 45। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा तो 8 बचेगा। 8 यहाँ पर 5 में 4 जाएगा 1, कितना आएगा? 18। तो ये ऑप्शन नहीं पलट रहा है। ये ऑप्शन नहीं पलट रहा है। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो हमारे दिमाग में एक ऑप्शन तो आ ही गया कि डी सही होगा। लेकिन कैसे सही होगा उसको भी हम सब लोग सॉल्व करके देखेंगे। ये लिखा है 72। क्या लिखा है? 72। और 72 में से हम 45 घटाएंगे। 72 में से हम 45 घटाएंगे तो 12 7 5 12 7 और 6 में 4 जाएगा 2। क्या आ गया? 27। अब इसको अगर हम पलटेंगे तो देख लीजिए 27 आ रहा है कि नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। हमें आशा है कि आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए देखिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब 3 अंक की कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 35 से विभाजित होगी? पहला नंबर 35 को अलग अलग कर लें। 7 गुणे 7 पचे 35, 5 सते 35। अब वो ऑप्शन 5 से कटना चाहिए और 7 से कटना चाहिए। तो पहला नंबर 5 के विभाजता का नियम यह है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। इसलिए ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो गलत है। अब 980 है, 990 है, 995 है। इसी को हम भाग देंगे तो ये 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा। 0 है, ये भी 5 से कट जाएंगे। अब तीनों ऑप्शन 5 से कट रहे हैं। हमें ध्यान में रखना है 7 से भी काटना है। इससे काटना है 7 से, तो हम 7 से भाग देंगे। कोई एक ऑप्शन उठाएंगे बी से, तो लिखा है 980। इससे भाग देंगे 7 से। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, यहाँ 2 बचा, 8 हो गया। 7 21, 7 चौक 28, एक 0 बचा, यहाँ 0 लिख दी, 140। अर्थात हमें ये पता हो गया कि 7 से ये ही कटेगा। अर्थात जो 7 से 7 और 5 से कटेगा तो किससे कट जाएगा?
35 से, तो 35 से विभाज्य कौन है? 980। लेकिन वो ये भी पूछ रहा है बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अब फिर अगला ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। तो 990 अगर करेंगे तो 7 से कटेगा, एक बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 7 एक कम 7, 2 आया, 7 चौक 28, एक बचा 10 आया, 7 एक कम 7, फिर पॉइंट लगा 2 आया। यानी कि ये सारे के सारे किस में आने लगेंगे? पॉइंट में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है इसमें, ये संख्या दी हुई है, में से 7 के स्थानीय मानों का अंतर, मतलब 7 कहाँ कहाँ पर है, उस 7 का वैल्यू निकालकर, स्थानीय मान निकालकर, उसके बाद में उसका क्या निकालेंगे? अंतर। चलिए देखते हैं हम सब लोग। तो एक 7 यहाँ पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 70। और एक 7 यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 कितने अंक बाद है? 4, तो 4 0। अब हमें क्या करना है? इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ पर आएगा 10 में 7 जाएगा 3, ये 9 बचेगा, ये 6 बचेगा। कितने? 4 जीरो होने चाहिए, एक जीरो और होने चाहिए, तो यहाँ पर एक 9 और आ जाएंगे। यानी कि 6 9 9 3 0, 6 9 9 3 0। तो हम सब लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। चलिए हाँ, इसको देखिए कि 999 से गुणा करना है। 999 से क्या करना है? गुणा करना है। अब इसको अगर हम गुणा करने में लग जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो हमें कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो करना क्या है? ये जो संख्या दी हुई है इसको ऐसे लिख लेंगे, 3 8 9 7। अब हमारे दिमाग में ये नोट होना चाहिए कितने 9 लिखे हैं? 3 9, तो कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3, कितने जीरो? 3 जीरो। और जो ये संख्या लिखी है वही इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे, 7 9 8 3, इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो 10 में 7 जाएगा 3, 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 8 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 3, ये 9 आएगा, ये 8 आएगा, ये 3 आएगा। 3 8 3 8 9 3 1 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम सब लोग इसको गुणा करने में लग जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक कहिए, इसको हमें अप्लाई करना है। कहीं पर इस प्रकार से आ रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन अधिकतर रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो हमारे दिमाग में ये नोट होना चाहिए, जितने 9 हो उतने जो संख्या दी हो उसके पीछे 0 लगाएंगे, वही संख्या उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में 2009 में आया हुआ है। तो हमारे दिमाग में नोट है, अभाज्य संख्या वो होते हैं जिसका गुणनखंड, मतलब जो स्वयं से कटती हो और या एक से कटती हो, केवल गुणनखंड 2 ही हो। क्या हो? 2 ही। तो इसमें देखेंगे तो ये कट जाएगा, 9 9 81, ये भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 9 27, और ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं कटेगा। तो 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 83 और 89। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए इसको, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? जिसका गुणनफल क्या है? 64 है। तो अब हम सब लोग क्या देखेंगे? न्यूनतम मतलब छोटा से छोटा मान यही उठाएंगे, 8। क्या उठाएंगे? 8। तो 8 का जो हम गुणनफल करेंगे, 8 गुणे 8, तो 8 8 64। न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग, अगर इसको हम जोड़ेंगे भी, इसको हम जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 चौका 64। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 4/5 और 2/3 में क्या अंतर है? इसका अंतर मतलब दिया हुआ है 4/5 और
मतलब -2/3। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, क्रॉस गुणा। 4×12, 5×2 = 10, 5×3 = 15, इधर ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 15। तो इसका कौन सा आएगा सही? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2/15। चलिए अगला देखेंगे। अगला भी क्वेश्चन सेम है, इसमें भी अंतर पूछ रहा है, आप सब लोग लगा लेंगे हमें आशा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योगफल। तो इसमें करना क्या है, जहां पर हम माइनस करते थे वहां पर हम क्या कर देंगे? प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी अंतर का है, 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है? तो हम इसके नीचे का एलसीएम लेंगे और सॉल्व करके ऑप्शन में टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। पहला नंबर हम 1200 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो इसे हम 12 गुणे क्या लिख सकते हैं? 100। और 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 4×3 = 12। तो इधर गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं? 10×10। तो देखिए इसमें इन दोनों की जोड़ी बन गई, दोनों की जोड़ी बन गई। जोड़ी बनी किसकी? नहीं, 3 की। तो कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 3 होना चाहिए। एक 3 और हो जाए तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए अगला दिया है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या हो जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः क्या हो जानी चाहिए? कट जानी चाहिए। तो देखिए 4 के विभाजता का नियम ये है, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो ये 2 अंक जो है अंतिम, ये नहीं कटेंगे। ये भी 2 अंक अंतिम के नहीं कटेंगे। ये कटेंगे या ये कटेंगे? अब हमें ढूंढना है ऑप्शन नंबर कौन सा छोटा है, कौन सा। पहले छोटे वाले ट्राई करेंगे। तो 8 से अगर इसको हम भाग देंगे तो 8 एक कम 8, 2 आएगा, 28 हो जाएगा। तो 8 के पहाड़ा में 28 नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप सब लोग चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे इसको देखेंगे। देखिए 112 है तो 4 के विभाजता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। 4×3 = 12। फिर 112 है, 3 के विभाजता का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक किससे कटने चाहिए? 8 से। तो 8 से भाग दीजिए। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 और 8×3 = 11, यानी कि ये 32 होगा। तो 8×4 = 32। और ये भी जाने रहिए 16 का मतलब हुआ 8×2 = 16, मतलब वो 8 से भी कटना चाहिए। तो 8 से कट गया। 2 के विभाजता का नियम ये है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। वो भी संख्या को 2 से कट जाए कि, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें यह दिया हुआ है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेषफल बचे। प्रत्येक से भाग देने पर 7 क्या बचे? शेषफल। इसको देखो करना कैसे। हम सब लोग पहले 7 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। सारे में से 7 माइनस करेंगे। जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा, इसको तुमको होमवर्क में करना है। जो वैल्यू आएगा उसको किससे भाग देना है? 9 से। किससे भाग देंगे? 9 से। ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो 9 से पूर्णतः क्या हो जा रहे हैं? विभाज्य हो जा रहे हैं। वही ऑप्शन सही होंगे, जो नहीं होंगे वो गलत होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 80 और 175, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचते हैं। तो हमें करना क्या है? 75, 80 और 135, इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? पहले ऐसे काटेंगे, काट कर निकालना रहेगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? पहले इसको 2 से काटिए। ठीक इसी प्रकार से हम काटते जाएंगे। जब भी जो वैल्यू इसका आएगा ऐसे हम इसको क्या कर लेंगे? गुणा।
और गुणा करने के बाद में क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में क्या बचता है, 3 शेषफल। तो उसमें हम 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 क्या कर देंगे, 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि इसका यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये शायद 1800 आएगा। और इसी में से हम 3 को क्या कर देंगे, इसी में 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1803 आएगा। तो आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार अगली क्लास भी कंटिन्यू चलेगी, तो आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।